एक दफा का जिक्र है कि पंजाब के एक दूर दराज इलाके में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम हाजी बाबा था। वह उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां जिस्म कमजोर हो चुका था मगर रूह में अल्लाह की याद की रोशनी अब भी जगमगा रही थी। हाजी बाबा को अल्लाह ने इल्म की दौलत दी थी, खास तौर पर इस्लामी महीनों की बरकतों का इल्म। रजब का महीना शुरू हुआ तो हाजी बाबा ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि अल्लाह की रहमतों के राज लोगों तक पहुंचाऊं। वह अपने घर से निकले, एक लाठी का सहारा लिया और पाकिस्तान के 5 गांवों की तरफ सफर शुरू कर दिया। उनका इरादा था कि अल्लाह की नेमतों की बात करें, मगर पहले लोगों के दिलों को आजमाएं। वह हर गांव में जाते, भूख का बहाना करके रोटी मांगते और कहते कि जो मदद करेगा उसे रजब का एक खास तहफा दूंगा जो उसकी जिंदगी में बरकत लाएगा। पहला गांव रहीम यार खान का, खानपुर। हाजी बाबा रहीम यार खान के करीब खानपुर गांव पहुंचे। सूरज ढल रहा था और गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। लोग अपने कामों में मसरूफ थे। हाजी बाबा ने एक चौक में खड़े होकर आवाज लगाई, भाइयों, अल्लाह के नाम पर एक मुसाफिर को रोटी दे दो। मैं तुम्हें बदले में रजब का एक तहफा दूंगा जो तुम्हारे रिज़्क में बरकत लाएगा। लोग देखते रहे, कुछ हंसे, कुछ ने कहा, बाबा, हमारे पास खुद कम है, और कुछ ने नजरअंदाज कर दिया। आखिर में एक नौजवान किसान, जिसका नाम अली था, आगे आया। उसने अपने घर से गरम रोटी और दाल लाकर दी। हाजी बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तेरी मदद अल्लाह कबूल करे। अब सुन, रजब का पहला तहफा है गुड़। यह सादा मिठास की अलामत है। रजब में गुड़ खरीदो, घर ले आओ, बच्चों और रिश्तेदारों में बांटो। यह तुम्हारी ज़बान को मीठा करेगा, घरेलू झगड़ों को कम करेगा और रिस्क में मिठास डाल देगा। यह कोई रस्म नहीं, बल्कि दिल की कड़वाहट को अल्लाह के सामने रखने की दुआ है। जो इस नियत से इस्तेमाल करे, उसकी तकदीर बदल जाएगी। अली ने शुक्रिया अदा किया और हाजी बाबा आगे बढ़ गए। दूसरा गांव सुखर का, पानो आकिल। सफर करते करते हाजी बाबा सिंध के सुखर के करीब पानो आकिल गांव पहुंचे। यहाँ दरिया की ताज़ा हवा चल रही थी और लोग खेतों से वापस आ रहे थे। हाजी बाबा ने मस्जिद के पास बैठकर आवाज दी, ऐ अल्लाह के बंदो, एक बूढ़े मुसाफिर को रोटी दे दो। मैं तुम्हें रजब का एक खास तहफा दूंगा जो तुम्हारे घर में सुकून लाएगा। लोगों ने देखा, कुछ ने अफसोस किया, मगर मदद कोई न आया। एक औरत ने कहा, बाबा, हम गरीब हैं, और दूसरे ने बहाना बना दिया। आखिर में एक मजदूर, जिसका नाम रजा था, अपने हिस्से की रोटी का आधा टुकड़ा लेकर आया। हाजी बाबा ने दुआ दी और कहा, बेटा, तेरी यह मदद अल्लाह के यहाँ लिखी जाएगी। अब सुन, रजब का दूसरा तहफा है सरसों का तेल। यह गर्मी और हिफाजत की अलामत है। रजब में खरीदो, बच्चों के सिरों पर लगाओ, चिराग में डालकर जलाओ। यह घर की सर्द महरी को दूर करेगा, बेबरकती से बचाएगा और दिल को नरम करेगा। यह तेल कोई आम चीज नहीं, बल्कि अल्लाह की हिफाजत की दुआ है जो तकदीर तक पहुंचती है। रजा ने हैरान होकर शुक्रिया कहा और हाजी बाबा अगले गांव की तरफ रवाना हुए। तीसरा गांव लरकाना का, रातो डेरो। रात का अंधेरा छा रहा था जब हाजी बाबा सिंध के लरकाना के करीब रातो डेरो गांव पहुंचे। गांव में लालटेनों की रोशनी थी और लोग गपशप में मसरूफ थे। हाजी बाबा ने एक दरख्त के नीचे बैठकर पुकारा, भाइयों, अल्लाह के लिए एक मुसाफिर को रोटी दे दो। मैं तुम्हें रजब का तहफा दूंगा जो तुम्हारे दिल के अंधेरे मिटाएगा। लोगों ने देखा, कुछ ने खाना खाया और चले गए। कुछ ने कहा, बाबा, रात हो गई, कल आए। मगर एक गरीब दुकानदार, जिसका नाम असलम था, अपनी दुकान से बाकी बची रोटी लेकर आया। हाजी बाबा ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, तेरी यह नेकी अल्लाह देख रहा है। अब सुन, रजब का तीसरा तहफा है मिट्टी का दिया। यह आजिज़ी और रोशनी की अलामत है। रजब में खरीदो, सरसों का तेल डालकर बिस्मिल्लाह पढ़कर जलाओ। यह तुम्हारी कमजोरी का एतराफ है, जो तकदीर के दरवाजे खोलेगा। छोटा दिया भी बड़े अंधेरे चीर सकता है।
यह दुआ है जो दिल की महरूमी को दूर करेगी। असलम ने आंखों में आंसू भरकर शुक्रिया किया और हाजी बाबा का सफर जारी रहा। चौथा गांव मुल्तान का शोरकोट। सफर के तीसरे दिन हाजी बाबा पंजाब के मुल्तान के करीब शोरकोट गांव पहुंचे। यहां आमों के बाग थे और लोग दोपहर की गर्मी में आराम कर रहे थे। हाजी बाबा ने गांव के चौक में खड़े होकर कहा, ऐ लोगों, एक बूढ़े को रोटी दे दो। मैं तुम्हें रजब का तहफा दूंगा जो तुम्हारे दिल को साफ करेगा। लोगों ने देखा, कुछ ने पैसे देने की कोशिश की मगर रोटी न दी। कुछ ने कहा, बाबा, हमारे पास नहीं। आखिर में एक बेवा औरत, जिसका नाम फातिमा थी, अपने बच्चों की रोटी का एक टुकड़ा काट कर ले आई। हाजी बाबा ने दुआ दी और कहा, बेटी, तेरी यह कुर्बानी अल्लाह कबूल करे। अब सुन, रजब का चौथा तहफा है सफेद कपड़ा। यह पाकीज़गी की अलामत है। रजब में खरीदो, अल्लाह के हुजूर 2 रकत नफल पढ़ो। यह तुम्हारे दिल के मैल को धोएगा, गुरूर को दूर करेगा और रमजान की तैयारी करेगा। यह अल्लाह के सामने साफ होने की दुआ है जो महरूमी को दूर करती है। फातिमा ने खुशी से शुक्रिया अदा किया और हाजी बाबा आखिरी गांव की तरफ रवाना हुए। 5वां गांव गुजरावाला का कामों की। आखिरी दिन हाजी बाबा पंजाब के गुजरावाला के करीब कामों की गांव पहुंचे। यहाँ लोग खेतों में काम कर रहे थे और शाम का वक्त था। हाजी बाबा ने गांव की मस्जिद के पास बैठकर आवाज दी, ऐ अल्लाह के बंदो, एक मुसाफिर को रोटी दे दो। मैं तुम्हें रजब का आखिरी तहफा दूंगा जो तुम्हारे रिश्क को महफूज करेगा। लोगों ने देखा, कुछ ने हंसकर टाल दिया, कुछ ने कहा, बाबा, हमारे पास वक्त नहीं। मगर एक बुजुर्ग आदमी, जिसका नाम हनीफ था, अपने घर से रोटी और पानी लेकर आया। हाजी बाबा ने उसे दुआ दी और कहा, बेटा, तेरी यह मदद अल्लाह के दरबार में पहुंचेगी। अब सुन, रजब का 5वां तहफा है नमक। यह तवाजुन और शुक्र की अलामत है। रजब में खरीदो, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाने में डालो। यह तुम्हें नियमतों की कदर सिखाएगा, शिकायतें कम करेगा और रिज़्क के गिर्द हिफाजत का दायरा खींचेगा। यह अल्लाह के सादा निजाम की कबूलियत की दुआ है जो महरूमी को दूर रखती है। हनीफ ने शुक्रिया अदा किया और हाजी बाबा वापस अपने घर लौट आए। साल भर बाद जब रजब दोबारा आया तो यह खबर पूरे इलाके में फैल गई कि उन 5 लोगों की जिंदगियां बदल गईं। उनके घरों में बरकत थी, सुकून था और खुशियां थीं। लोग हाजी बाबा के पास आए और पूछा कि यह राज क्या है। हाजी बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, बेटो, यह रजब की बरकत है। जो यह 5 चीजें नियत के साथ खरीदे और इस्तेमाल करे, अल्लाह उसे दौलत, इज्जत, सुकून और बरकत देगा। और जो वीडियो देखने वाले हैं, जो दुनिया के कोने कोने से ये सुन रहे हैं, उनको भी यही दुआ देता हूँ, या अल्लाह, जो रजब के महीने में यह 5 चीजें ले ले, उसकी जिंदगी में तंगी दूर हो, रिश्क में बरकत हो, दिल में सुकून हो और खुशियों के दरवाजे खुल जाएं। आमीन। यह कहानी खत्म हुई, मगर उसका पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा। अगर यह 5 तहफे रजब में अपनाओगे तो अल्लाह की रहमत तुम पर जरूर नाजिल होगी।